हो गया, ठीक है। चलो आप देखें क्या, तो आप एक अच्छे बच्चे की तरह, जो आप नहीं हैं, देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखें। तो आप समझिए, अब बोलो, हैंड डालो। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ब्रैकेट में आइडियल स्प्रिंग, जिसको हम बोलते हैं मासलेस स्प्रिंग, है ना, आइडियल स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं मासलेस स्प्रिंग। अभी हम उसी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए देखिए बेटे, इधर आइए, देखो आप ये समझो बेटा, शांतिप्रिय देखो, मान लो कि आपके पास, जी बेटा देखो, एक यहां पर ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग है, ये ऐसे स्प्रिंग है बेटा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेच या कंप्रेशन कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है। क्या बेटा, इसका मीन पोजीशन, ये इसकी क्या बेटा, मीन पोजीशन। बोलो क्लियर है क्या। अब हमने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, जो इच्छा हो, ऐसा समझो, स्ट्रेच किया और छोड़ दिया। अब वो अपने आप क्या कर रहा है, फिर कह रहा हूं, स्ट्रेच किया, छोड़ दिया। बोलो क्लियर है क्या। तो किसी भी इंस्टेंट पे, फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, ऐसे पलटा, किसी भी इंस्टेंट पे वो तो कर ही रहा था। मुझे नहीं मालूम ब्लॉक कहां पे है, मुझे नहीं मालूम ब्लॉक कहां पे है। आप चाहे तो ब्लॉक यहां मान लो, यहाँ, क्योंकि आपने खींच के क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, उसमें नहीं देखा, ऐसे से कर रहा था, फिर ऐसे किया, उससे पता नहीं भगवान ने कहां पे था। बोलो हाँ है ना, तो कहीं मान लो, कहाँ माने, यहाँ 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 कहीं मान लो। चलो हमने मान लिया, यहीं पे समझाने के हिसाब से ही मान लिया। यस, यहाँ पर क्या किया आपने, इसको देखा, यानी ये जो है टी इसको हो सकता है, इसको आपने, ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, आपने कहाँ देखा, यहाँ देखा। दो बातें हो सकती है, यहाँ देखा तो या हो सकता है उधर जा रहा होगा, या तो इधर आ रहा होगा। ऐसे खींचा, यहाँ तक छोड़ दिया, अब फिर क्या कर दिया, ऐसे कर रहा था, फिर कहा क्यों देखा, तो यहाँ दिखा। बोलो हाँ है ना, यस। कहाँ तक खींचा था, यहाँ तक खींचा था, जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ तक जाएगा। बोलो हाँ है ना। फिर क्या आपने, फिर बोला खींचा, छोड़ दिया, ऐसे कर रहा था, फिर कहा यूँ देखा, तो t=0 पर आपको यहाँ दिखाई दिया, कहाँ जाता हुआ, अरे भगवान जाने कहीं था, यहाँ कहीं जा रहा होगा। बोलो क्या। अब सुनो, ये इस समय इसकी मीन पोजीशन है, मीन से कितना इधर देखा था, इधर x। अब इसको मैं t=0 बोल के मैं बोलता t=t, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, क्या बोला मैंने, किसी भी इंस्टेंट पे देखा मैंने, t0 के बाद छोड़ दो, किसी भी इंस्टेंट पे देखा। नहीं ऐसा में आ रहा है। अब बताओ, स्प्रिंग क्या स्ट्रेच हो चुकी है, हाँ है ना। ये इस समय मीन से कितना स्ट्रेच है, x स्ट्रेच है। बोलो क्लियर है क्या। हम वर्क एनर्जी में टॉपिक में पढ़ा चुका था मैं आपको, क्या चीज़ वो देखिएगा, देखना। ये जो है आपका, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा, नीचे लाओ इसको थोड़ा सा, ये ऐसे। अब सुनो, यहाँ पे जब देखें ध्यान से, तो जब इसको छोड़ेंगे तो ऐसे खींचा है, तो स्प्रिंग क्या कर रही है, खींच रही है, किसको, ब्लॉक को। ये देखो ब्लॉक को खींच रही है, कौन, स्प्रिंग। बोलो हाँ है ना, नहीं बस नहीं क्या। और ये क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, ये स्प्रिंग पे, ये स्प्रिंग पर लग रहा है, कौन लगा रही है, ब्लॉक। और इस स्प्रिंग ब्लॉक पे ऐसे, ये किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे, ऐसे कर, ये किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे, ये किस पे लग रहा है, नहीं आया क्या। कितनी वैल्यू है इसकी, F, नहीं आया। इस समय जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, रिपीट करो बात को अपने, कहाँ फोर्स लग रहा है, फिर से ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है कितना है, F=kx, बट वो फोर्स कहाँ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। नहीं आया क्या, ये फर्स्ट।
मास ऑफ ब्लॉक कितना है, m, आराम से रहना, मास ऑफ ब्लॉक कितना है बेटा, m। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू एम में, बोलो क्लियर है क्या, आराम से। अगर मैं यहां कंपेयर कर दूं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आ जाओ कंपेयर करो, अब बताओ एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बाई एम, बताया गया है। ये क्या बताया था मैंने आपको, इसे क्या लिख सकते बताओ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ट्रांसफर कर दो तो प्लस ऑफ के बाई एम, ये एक्स सॉरी, इक्वल टू क्या होगा, 0। बोलो हाँ है ना, क्या यस या नो। ये बताइए, यदि मैं आपसे ये कह दूं कि ये बताइए जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या आपको बताया था डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या था, डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू 0, नहीं बताया गया था। देखा जाए तो पूरे दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस समय एसएम हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ, अगर मैं कंपेयर कर दूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बोलो हाँ है ना, तो x के पहले क्या है, ओमेगा स्क्वायर, क्या आ गया, के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी इज योर टाइम पीरियड, ये जो है के बाई एम, पलटी मारो, टी बाई 2m इक्वल टू, ये पलटी मार दिया तो ये क्या हो जाएगा, m बाई के, टी इक्वल टू 2 पाई, बोलो m बाई के। नहीं समझ में आया क्या, क्या निकल के आ गया, ब्लॉक का टाइम पीरियड, ब्लॉक का टाइम पीरियड, बोलो हाँ आया ना, नहीं आया, केस 1, इसमें लिखेगा केस 1। लिखो इसमें, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। क्या समझ में आ गया, क्या नहीं समझ में आया, कॉपी फटाफट कॉपी प्लीज, पहले बेसिक वाले पूरे फॉर्मूले फिर ऊपर वाले आएंगे। अब मैं आपको ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल दूं क्लियर, देखिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जैसे देखता हूँ आप लोग करते भी नहीं हैं क्लास में भी, तो अब मैं कुछ ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होगा जो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दिया करूँगा, वो आप पे डिपेंड करे, क्वेश्चन भेज दूंगा, प्रैक्टिस किया फिर देखा। और याद रखिएगा अभी जैसे कल जो है उसके थे, क्या नाम है, रेक्टिलिनियर मोशन के आ गए थे, क्लियर है क्या, याद है जब मैंने रेक्टिलिनियर मोशन आपको करवाया था, याद करिएगा, v स्क्वायर टू यू प्लस ए टी, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सब करवाए थे ना, सिर्फ 4-5 फॉर्मूले हमारे थे जिसमें कि ए क्या था, यूनिफॉर्म था, तभी तो फॉर्मूले यूज़ होते हैं। इसके सभी जो क्वेश्चन है इस संडे को आ रहे हैं, इस संडे को इसका पूरा टॉपिक रिवाइज, अब एक प्रकार से देखा जाए, और 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में, रिपीट कर रहा हूँ बात को, कब 1 से 5 के बीच में आपके 3 टॉपिक करीब कर रिवाइज होने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल चल रहे होंगे पूरे, जिसको भी जब भी टाइम मिलेगा अपना रिवाइज कर लेगा, बाद में नहीं कहेगा कि क्या, वो भी अच्छे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन नहीं, अच्छे क्वेश्चंस। हो गया क्या, मेन ध्यान रखना है आपको वर्टिकल वाले पे, मेन जो कंसेप्ट कौन से वाले पे, वर्टिकल वाले पे।
क्वेश्चन मैं सेंड कर दूं थर्मोडायनेमिक्स के शाम को देखने के लिए आपको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जो पूछा तो ठीक है, मैंने इस प्रकार से लपेट लिए हैं पूरे क्वेश्चंस को, उससे बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ, ठीक है। बेसिक्स वाले, ठीक है, बेसिक वाले। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब डालिएगा वर्टिकल ऑसिलेशन या वर्टिकल वाइब्रेशन। देखो ये तो आपका हो गया, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब आप नोटिस करिएगा मेन कौन सा, वो देखो। हो गया क्या? यस, जल्दी करें। देखो अब आपको देखना चाहिए, अब रुक कर माता जी, अरे बेटा देखो प्लीज, यहां सर खा लो मेरा। यहां पर यह हुआ कि देखो, समझना बात को, एक यहां पर स्प्रिंग था, स्प्रिंग का खुद का मास नहीं है, बस एक केस में बता दूंगा मास कितना होता है तो क्या लेते हैं, ठीक है। स्प्रिंग क्या है, कोई स्ट्रेच है इस समय इसके अंदर, स्प्रिंग का मास तो वैसे भी नहीं लेते, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें एक मास लटका दिया। अच्छा, पहली बात जो हमने मास लटकाया है तरीका देखिए पहले उसका। आप ये समझिए, जैसे स्प्रिंग में से कुछ फंसाया तो फंसा कर छोड़ नहीं दिया, अगर फंसा कर आप छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ऐसे ऐसे करना चालू कर देगा वो। आप ले फंसाइए, ठीक है, आराम से ले आइए उसको, नीचे ले आइए, ये ले आए, बोलो हाँ है ना। अब रुक गया, हटा लिया हाथ, बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब आप देखिए, नोटिस करिए, क्या इस स्प्रिंग में इस समय कुछ स्ट्रेच आ गया है क्या? पहले हाँ ना बोलो, फिर बात करता हूँ। वो स्ट्रेच कितना मान लेते हैं अपन, x0, x ना का y ले सकते हैं क्या? क्यों? वर्टिकल में है तो y अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब देखो इस समय क्या ये कहीं ऊपर नीचे हो रहा है क्या? एक्चुअल में हुआ क्या है, नीचे की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है, mg, और ऊपर की ओर इस समय जो फोर्स लग रहा है वो k इंटू y0 है, स्प्रिंग फोर्स। एक्चुअल में देखा जाए तो जो लाइन ये चल रही है, ये वाली लाइन, ये कुछ और नहीं है, ये लाइन ही क्या है आपकी, मेन पोजीशन की लाइन चल रही है, बोलो हाँ है ना। यानी स्प्रिंग में से फंसाया और हाथ लगाया था, ये आ गया, अब हाथ हटा लिया, अब उसके बाद ये आ गया, अब उसके बाद आ गया, अब उसके बाद ऐसे खींचा और खींच के आँख इधर किया है, खींच के छोड़ दिया, वो ऐसे से कर रहा है अपना। अब उसके बाद किसी भी समय पर यूं पहुंचे, पल्ले पड़ा क्या यहाँ पर, जब किसी समय पे हम पहुंचे तो हुआ क्या था वो देखिए। मान लेते हैं कि ब्लॉक यहाँ पे था, ये बात समझ में आई क्या? क्या ऊपर नहीं ले सकते? ले सकते, कुछ भी लेंगे हम। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे है तो स्प्रिंग, भाई स्प्रिंग यहाँ से कनेक्ट हो कैसे, यहाँ से पहले से इसमें स्ट्रेस था, स्ट्रेस तो यहीं से आना चालू हो गया था। अब आपने इसको मीन से एक्स्ट्रा और खींच दिया, तो मीन से कितना और खींच दिया, y खींच दिया। ऊपर तो पहले से y0 थी, स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है, स्प्रिंग जो फोर्स लगाती कितना होता है, k इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, टोटल स्ट्रेच या टोटल कंप्रेशन। इस समय जो फोर्स लगा रही होगी, ध्यान रखिएगा, कौन, स्प्रिंग, तो मैं उसको यहाँ लिखने वाला हूँ एस स्प्रिंग, जानबूझ कर लिख रहा हूँ, बात समझ में आए, बोलो क्लियर है क्या? जानबूझ कर लिख रहा हूँ मैं। मुझे बताओ, और नीचे कौन लग रहा है बताओ? अच्छा, नीचे mg लग रहा है। कहानी सुनना, अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि एस स्प्रिंग कितना लगा रही है, तो आपका जवाब शायद होना चाहिए माइनस माइनस माइनस, सिर्फ वैल्यू वाइज बोले, मतलब माइनस, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस k y प्लस y0। ये कौन लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रही है। कहाँ कहाँ, ऊपर की ओर, बोलो हाँ है ना, नहीं बात समझ में आई क्या? नहीं, कौन लगा रहा है, स्प्रिंग। आगे सुनो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
ब्लॉक। ये कौन लगा रहा है? स्प्रिंग। किसके ऊपर? ब्लॉक पे। अब मैंने क्या लिखा? नेट फोर्स। तो यार नेट फोर्स में तो आपका mg भी आएगा और स्प्रिंग भी आएगा। स्प्रिंग कितना लगा रही थी? स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स का लगा रही थी माइनस के, जितना स्ट्रेच है टोटल। और नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लॉक पे तो mg भी लग रहा था। तो अगर हम नेट फोर्स लिखे, इसको हमने f मान लिया, तो क्या हो जाएगा? बताओ आपके हिसाब से क्या होगा? ये बताओ पहले। स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। नहीं लग रहा है क्या? स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? और mg कहां लग रहा है? नीचे। ये क्या हो गया आपका? नेट फोर्स। नहीं आया। फिर से, ये कौन फोर्स लगा रहा है? किसके ऊपर? उसमें क्या आता है? k इंटू क्या आता है? k इंटू क्या आता है? टोटल स्ट्रेच। बोलो हाँ है ना? अब ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 mg। तो मैंने क्या लिखा? नेट फोर्स। तो भाई इसमें से इसको माइनस करना ही पड़ेगा। नहीं आया समझ में? रुको, ये बताओ क्या हुआ? ये हुआ माइनस के। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? माइनस के। अब बोलो y प्लस वाई नॉट, माइनस ऑफ mg। नहीं पल्ले पड़ा। इससे क्या आएगा? यह माइनस ऑफ के वाई माइनस ऑफ के वाई नॉट माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? mg। नहीं समझ बच्चों को? आ ही नहीं रहा है। बोलो हाँ है ना? नहीं आया समझ में? क्या इतना पूरा रामायण समझ में आ गया? नहीं आया? मुझे एक बात समझाओ। इसके पहले कहानी दे देखो। जब ये यहाँ पे था तो स्प्रिंग फोर्स, इस समय स्प्रिंग फोर्स कितना लगा रही थी? कितना के वाई ऊपर, और mg कहाँ लग रहा था? नीचे। नहीं आ रहा क्या? क्या कहीं पे जा रहा था? कहीं पे भी जा रहा था क्या? ऐसा क्या मतलब हुआ कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे हम कि बैलेंस कर रहा था। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, नहीं बात समझ में आई? कहानी समझिएगा, नहीं प्लस माइनस गलती हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखा जाए इस वाले केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऊपर कितना फोर्स लग रहा था? के वाई। विथ साइन बोलो तो आप बोलते हैं माइनस ऑफ के वाई नॉट। ये बैलेंस कर रहा था mg को। नहीं बात समझ में आई? किसको बैलेंस कर रहा था? कौन? ऊपर लग रहा था। mg कहाँ लग रहा था? नीचे। नहीं पल्ले पड़ी। ये बताओ यहां पे f क्या आया? माइनस ऑफ के वाई माइनस। ये जो माइनस के वाई स्क्वायर टू से आप क्या लिख सकते हो? माइनस के वाई को आई थिंक आप लिख सकते हो mg माइनस ऑफ mg। नहीं पल्ले पड़ा? यहां पे यदि आप देखो तो ये माइनस ऑफ क्या आ गया? के वाई। नोटिस करिए, ये कौन सा फोर्स? स्प्रिंग पे स्प्रिंग फोर्स लगा रहा था। और ये कौन आया है? नेट फोर्स। उसमें वाई कौन सा वाला आया है? कहां का वाई आया है? मेन पोजीशन से वो वाला वाई आया है। इसमें क्या आया है? टोटल स्ट्रेच। नहीं आया क्या? पहले बात, ये बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं बात समझ में आई? पहले पढ़ा? बोलिए। अब यहां पर कुछ कहानी को और समझिए। पहले बात को ये बेटा तुम सुनो, दोनों समझिए। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां भी थोड़ा सा उनको लगता है। देखो जरा सुनो, जब वो यहां पे था तो कौन सा फोर्स? ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा था। बोलेंगे सर के वाई नॉट किसको बैलेंस कर रहा था? mg को। मैंने कहा हाँ। बोले सर एक काम करता हूँ, F इक्वल टू सर क्या है? ऊपर फोर्स लग रहा है। ऊपर फोर्स लग रहा है कितने का? नहीं, ऊपर फोर्स कितने का लग रहा है अगर देखा जाए तो? नहीं, फोर्स कितने का लग रहा था? सिर्फ वैल्यू वाइज बोले तो आप बोलोगे सर के
y प्लस वाई नॉट, और नीचे कितना लग रहा था mg। बोलो हाँ है ना, सिर्फ वैल्यू वाइज बोले, बोलो हाँ। ऊपर कितने का फोर्स लग रहा था, k y प्लस वाई नॉट माइनस, काम खत्म। ये बताओ, और इसमें भी देखो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। फिर आपके माइंड में क्या आया कि सर एक काम करते हैं, के वाई प्लस के वाई नॉट माइनस एम जी। बोलो हाँ ना, के वाई नॉट क्या लिखा जाएगा, के वाई नॉट क्या लिखा जाएगा, एम जी। ये आया एम जी से एम जी कैंसर, तो ये आ गया के वाई। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। ये जो नेट फोर्स है आपने क्या किया बताइए, आपने इसमें से इसको माइनस किया है, और ये वाला कहाँ लग रहा था, ऊपर की ओर। ये कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है ना, ये वाला फोर्स। एक फोर्स कहाँ लग रहा था, ऊपर की ओर, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बोलो हाँ है ना। तो हम आखिरी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगली लाइन में F इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई, वहाँ बोल देते हैं विथ प्रॉपर साइन। बोलो हाँ है ना। ये पहले पढ़ा क्या, इसमें क्या किया हमने बताइए। अच्छा इसमें क्या किया वो देखिए, जरा देखिए, इसमें समझिए पहले, यहाँ पर ये समझिए, बात समझ में आ रही है, यस या नो, नहीं समझ में आ रही है। इसमें क्या किया, ये कहाँ लग रहा था, ऊपर, तो क्या लिख दिया इसको, माइनस के वाई इक्वल टू एम जी, खत्म काम। यहाँ साइन यूज़ कर लिया, यहाँ भी वही कर लिया हमने साइन, आखिरी में ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो गया, नहीं पल्ले पड़ा। इसमें वाई कहाँ से, मीन पोजीशन से। इसमें वाई कहाँ से, यहाँ इसमें वाई कहाँ से, टोटल स्ट्रेच। ये अंतर मालूम होना चाहिए आपको। और इसके बाद देखो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, ये होता है F बाई एम, तो A इक्वल टू माइनस ऑफ K बाई एम इंटू वाई। ये क्या है, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, डायरेक्ट पीछे नहीं, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयरिंग, या पिछली वाली तरह कर लो। ये कितना हो जाएगा, K बाई एम, तो ओमेगा इक्वल टू, बोलो क्या आ गया, K बाई एम, बोलो तो T इक्वल टू 2 पाई, ये आ जाएगा m बाई के। क्या आपको समझ में आया क्या, यस। साइन वाइज कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखा बुक्स अगर पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा रहता है, तो दिक्कत नहीं चाहिए आपको, ऐसे पहले क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर ध्यान रहे, इसमें y कहाँ से, मीन पोजीशन से। इसमें y कहाँ से होता है, टोटल स्ट्रेच। बोलो कॉपी करो, उसको आखिरी वाले को नोट डाल के लिख लीजिएगा। मुझे मैंने कहा नोट डाल के लिख लीजिएगा, जल्दी मैं उसी का यूज़ करूँगा, आखिरी माइनस लगा दिया करूँगा, ताकि बार बार आपको अब उलझे ना। आपको उसके केटीजी क्वेश्चन नहीं बन पाए थे क्या, केटीजी वाले किए थे, बने, ठीक। मैंने ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं, बस सिर्फ मैं केटीजी वाले उतने दे रहा हूँ जितना आपको समझ में आए अभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा, क्योंकि आपके पास से बर्डन बहुत ज़्यादा है। हाँ लेकिन ये कि थर्मो वाले क्वेश्चन प्लीज़ कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना, बस आपको पूरे फॉर्मूले खुद ही बोलता गया हूँ। ये जो फॉर्मूला टाइम पीरियड का आ रहा है, इसमें जी आ रहा है क्या, जी स्मॉल जी आ रहा है क्या, अरे फॉर्मूले, आखिरी फॉर्मूले टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले जी आ रहा है क्या, क्या सीखा। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को किसी लिफ्ट में रख दिया जाए और लिफ्ट में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन हो, अपवर्ड डाउनवर्ड, जी तो गड़बड़ खाएगा, ए प्लस जी ए माइनस जी होता है, टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टी में क्या है, टी 2 पाई एम बाई क्या आ रहा है, एम बाई के जी नहीं आ रहा है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टाइम पीरियड पर, कहीं ना कहीं पड़ता है
बता रहा हूँ कहाँ। हो गया? हो गया? रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलो। जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टाइम पीरियड पे। रिपीट कर रहा हूं, टाइम पीरियड पे। कहीं लिख लो, जो F इक्वल टू जो हम लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो x होता है वो फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। F स्प्रिंग वाले में F इक्वल टू माइनस के कहाँ से होता है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, जहाँ से स्प्रिंग क्या हो रही है, स्ट्रेच वगैरह हो रही है या कंप्रेस हो रही है। इसमें y कहाँ तक था, कहाँ से था? फ्रॉम मीन पोजीशन। भूल भाल जाओगे। अब इधर आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ बेटा। बेटे बात बताओ, बेटा सुनना ध्यान से। क्या इस बात को मानते हो कि पहले स्प्रिंग यहां रही होगी? अरे बोले यार, पहले स्प्रिंग यहां रही होगी, अब स्प्रिंग में थोड़ी सी स्ट्रेच आ गई है। कितने का? बाई नॉट का। इसको मैं एक्स बोलने वाला हूं अब, एक्स नॉट। बोलो क्लियर है क्या? ये कौन लग रहा है? एम जी। प्लीज सुने, क्या इस बात को मानते हो कि जो ये लाइन है आपकी, ये लाइन है, क्या इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन? ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस समय? के एक्स नॉट। एग्री हो कि नहीं बताओ? 100% श्योर है कि के एक्स नॉट की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। नहीं आया? अब कहानी सुनो आगे की। अब कहानी ये बनती है कि मैंने इसको कहाँ रख दिया है? लिफ्ट में रख दिया। कहाँ रख दिया? सुनना ध्यान से आप। लिफ्ट में रख दिया, और लिफ्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। मुझे एक बात बताओ, इस जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे सामने बनाया मैं डायग्राम, इस ब्लॉक पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स आएगा? नहीं आएगा। क्यों भाई? mg है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड वाले केस में क्या हो? कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आएगा। क्या सीखा? क्या सीखा? क्या स्ट्रेच में कोई फर्क आएगा? नहीं लगेगा तो ना आएगा। इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन अभी भी क्या होगा? उसी लाइन पे होगी। मीन पोजीशन चेंज नहीं होगी। पहला। दूसरा, आपको इसके डायग्राम ऐसे बनाने की। अब क्या हुआ? हमने कहा कि लिफ्ट में क्या ले आया मैं? एक्सेलरेशन लेकर आया, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। मुझे एक बात बताइएगा, बना लेंगे ना ऐसा, अलग अलग कर लीजिए, नहीं करना होगा तो। mg तो लग ही रहा था, ये कहाँ जा रही है? रुको पहले उसको ऊपर लो, पहले ऊपर लो, फिर जाता है ऐसे। ऊपर लो पहले। बोलो क्लियर है क्या? ये सब काम कहाँ से तुम कर रहे हो बेटा? इस लिफ्ट में बैठ कर। लिफ्ट में
अब सिखाओ मुझे, एम जी तो लग ही रहा था, ऊपर जा रही है, वहीं लिफ्ट में बैठे हुए, शेडो कहाँ लगेगा? नीचे। क्या सीखा बेटा? क्या ब्लॉक थोड़ा नीचे आ जाएगा? ये क्या ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा? स्प्रिंग आप देख रहे हो, क्या आप मानते हैं कि स्प्रिंग थोड़ी सी और स्ट्रेच हो जाएगी? क्यों? पहले कौन लग रहा था? सिर्फ एम जी। अब इस ब्लॉक पे 2 लोग लग रहे हैं, एम जी तो लग ही रहा था, साथ में एम में भी आ गया, क्या नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, तो क्या उसका स्ट्रेस थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा? यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये पहले से कितने का था? वाई नॉट का था, ये देखिए ना, सॉरी एक्स नॉट कितने का था? एक्स नॉट का था। हम कह रहे हैं वो जो है एक्स डैश और नीचे आ गया, हल्का सा स्ट्रेच आएगा। आप समझ में आ रहा है कुछ आपको? ये जो बस ऊपर कितने फोर्स लग जाएंगे? आप ऊपर कितने फोर्स लगेंगे इस वाले केस में? देखो के बोलो, एक्स डैश प्लस एक्स नॉट ऊपर, नीचे कितना? एम जी प्लस एम ए, ये बैलेंस करने लगेगा। बोलो हाँ है ना? बोलो, यहां से के एक्स डैश के एक्स नॉट इक्वल टू ये आएगा। बोलो हाँ है ना? लेकिन के एक्स नॉट किसको बैलेंस कर रहा था? यानी के एक्स डैश दैट इज योर एम जी, और ये एम जी और ये एम ए कट गया। अगर हम ये कहें कि एक्स डैश क्या होगा, तो क्या आपका जवाब है एम ए बाई के। और ये जो नई लाइन आ चुकी है यहाँ पर, ये जो लाइन, क्या बात है, नई लाइन जो आई है, इसको बोलते हैं न्यू मीन पोजीशन। क्या इस बात को मानते हैं कि अगर उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अपवर्ड में, तो मीन पोजीशन हल्का सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा? मतलब पहले यूं रहेगा, जो ही लिफ्ट ऊपर जाएगी खट से मीन पोजीशन क्या होगा? यूं होगा, फिर यहां से क्या होगा? ऐसे। यानी टाइम पीरियड अभी भी क्या होगा? अभी भी t इक्वल टू 2πm बाई के आएगा। बता रहा हूं अभी, m बाई के। जी है क्या उसमें? नहीं, अभी वही आएगा। सब लिखे आ रहा हूं धीरे करके। ये तो क्लियर हो गया, t इक्वल टू 2πm बाई के है, जी तो है ही नहीं। तो चाहे लिफ्ट ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाए, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रही है, तो उसकी मीन पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। सब लिखना है, बोलो हाँ है ना? लेकिन यदि वो अपवर्ड ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो मीन पोजीशन हल्का सा नीचे आ जाएगी। कितना नीचे आ जाएगी? एम ए बाई के नीचे आ जाएगी। नहीं आया क्या? अब इसके बाद देखा जाए, अगर लिफ्ट भाई डायग्राम बना लेना भाई ढंग से, है ना? अगर लिफ्ट क्या हो रही है, इसका ये है, इसका ये है। बोलो हाँ है ना? अगर लिफ्ट क्या हो रही है बताइए। अच्छा, ये ध्यान देना, ये लाइन चलती आ रही है, ये मीन पोजीशन है। एमपी मत लिखो, लिखे तो पूरा मीन पोजीशन। मालूम चला कि एमपी यूपी हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ क्या हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ए से नीचे आने लगी। आप कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? लिफ्ट के अंदर। तो क्या इस बात को आप मानते हो ये जो लाइन चल रही है, ये वाली कौन सी है? सबसे पहले वाली मीन पोजीशन। बोलो हाँ है ना? भाई साहब एक बात बताओ, नीचे कौन लग रहा था? भाई साहब ऊपर कौन लग रहा है? एक तो के एक्स डैश लग रहा है। अरे बोलो यार, यहां से कितना स्ट्रेच हुई थी वो? एक्स नॉट। अब कहां चलेगी? हल्का सा ऊपर। क्यों जाएगी बताओ? क्योंकि एम ए खींच रहा है उसको ऊपर की ओर। बोलो हाँ है ना? एम जी तो लग ही रहा था। अरे एम जी तो लग ही रहा था।
लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे, लिफ्ट में बैठ जाओ तो ब्लॉक पे क्या लगेगा, शीडो, तो हल्का सा ऊपर लगाएगा तो उसको उठा देगा, तब उसमें स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पहले स्ट्रेस कितने का था, x0 का, अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई क्या? तो ये जो चीज़ है ये वाली, ये कितनी है, x डैश। नहीं आ रहा क्या? अरे बोलो यार। और यहाँ पे देखा जाए ये पूरा कितना है भाई साहब, ये वाला, ये तो आपको दिख ही रहा होगा x0। नहीं आया? मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करो। इस समय कितने लोग बैलेंस कर रहे होंगे, MA प्लस ऑफ KX डैश, क्या दोनों मिलकर बैलेंस कर रहे हैं MG को? बोलो हाँ है ना? नहीं आया? सही है। ये बताओ MG इक्वल टू था कितना, ये बताओ पहले, अक्कल लगाते रहो। तो ये MA और ये क्या आ गया K, ये कितना हो जाएगा KX0। नहीं आएगा? ट्रांसफ़र करो, MA इसको ट्रांसफ़र करो, K कॉमन लो, माइनस X डैश। क्या इस बात को तुम मानते हो बेटा कि जो ये वाला होगा ये x0 माइनस एक्स डैश ही होगा? ये पूरा x0 है, ये x डैश है। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा क्या? क्या इस बात को मानते हो कि जो ये है आपका x0 माइनस एक्स डैश मीन से उतना ऊपर चला गया है? नहीं आया क्या? मीन से उतना ऊपर चला गया है। हाँ। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, MA इक्वल टू K, इसे मैं करता हूँ x डबल डैश देता हूँ नाम, कितना ऊपर गया ये वाला x डबल डैश। क्या इस बात को मानते हो कि x जो डबल डैश है MA बाई क्या जाए K? सीखने को क्या मिला वो सुनो पहले, बस वो सुनो। क्या इस बात को मानो, जरा जाओ। इसमें स्प्रिंग ब्लॉक से कनेक्ट है, कितना स्ट्रेच है x0, MG को बैलेंस कर रहा था। अगर लिफ्ट में क्या हो जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपवर्ड डाउनवर्ड वही रहेगा, वही करेगा, कोई चेंज नहीं आएगी मीन पोजीशन पे। अगर लिफ्ट में क्या आ जाए, अपवर्ड एक्सलेशन आ जाए, तो मीन पोजीशन कहाँ चला जाएगा, नीचे। कितना नीचे, पुराने वाले से। अगर लिफ्ट में क्या आ जाए, डाउनवर्ड क्या आ जाए, एक्सलेशन, ऊपर चला जाएगा, कितना, उतना ही, जितना नीचे उतना ऊपर। नहीं आया? यस। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? टाइम पीरियड पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा जी, तो उसमें आ ही नहीं रहा था। नहीं आया? तो अगर आप किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को किसी लिफ्ट में रख देते हैं, यस, और लिफ्ट के अंदर क्या है, अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सलेशन है, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, बट चेंज क्या हो जाएगा उसका, मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा। सब लिखना है आपको कॉपी में, बोलो हाँ है ना? अगर लिफ्ट में क्या है, अपवर्ड क्या एक्सलेशन से जा रही है तो क्या होगा, मीन पोजीशन नीचे आएगा, और नीचे से जा रही है तो मीन पोजीशन ऊपर चला जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है तो कोई चेंज नहीं आएगा। चलो हो जाओ, डायग्राम बनाओ अच्छा बड़ा सा, और उसके बाद जो है सब रामायण लिखो जितना बोला है मैंने, भूल भाल जाओगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लग नहीं रहा इसमें होने वाला है, कॉपी घुमा लो। ये महारानी हो जाएगा उतने में, 1 2 3 4 डायग्राम बनाना है, उसके नीचे ढंग से लिखना भी है। हाँ, इस वाले का यहाँ लिखा है भाई साहब, इस वाले का यहाँ लिखा है, इस वाले के इधर लिखा हुआ है। हाँ, लिखना भी है। हाँ ही नहीं, हाँ ही नहीं, इधर वाले का इधर लिखना है, इधर वाले का इधर लिखना है। हाँ हाँ, बना लीजिए भाई साहब, तब मजाक थोड़ी है भाई साहब। तो जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, आज ही लिखना है बेटा।
ना कहीं कॉपी में लिखा रहे कि टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपवर्ड डाउनवर्ड, अगेन टाइम पीरियड या मीन पोजीशन फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए से ऊपर तो मीन पोजीशन नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ma/k, लिफ्ट में अगर ए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। रामायण लिखा आपने कि टाइम पीरियड चेंज वगैरह नहीं होगा? लिखा? लिखना है, वही तो हम कह रहे हैं, जिससे लग रहा है याद ही रहेगा। हाँ, अभी अपन 2-3 दिन, ठीक है, लगातार क्या करेंगे इसमें अंदर सभी डेरिवेशंस, ठीक है, छोटे मोटे, जो कि हम फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज़ करना चालू कर देंगे उसको। मतलब देखा है डेरिवेशन का ये आखिरी ब्लॉक है, फिर क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर।
आप लोग सभी लोग भाई, मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग कैलोरीमेट्री ये सब के क्वेश्चन कर रहे हैं फटाफट? अभिषेक कब करो? जब मैं करवाऊँगा वहाँ तक फटाफट करवा दूँगा, दो तीन में टॉपिक ख़त्म कर दूँगा। तो इसीलिए बेटा करवाए मैंने। क्यों होशियार बन रहे हो यार तुम समझा रहे, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है तुम सेलेक्ट हो जाओगे। मुझे इतना दूर तक दिख रहा है तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे हो। तुमको लग रहा है ना बेटा, सबको लगता हो। तो छोटे छोटे गलतियां हम करते हैं वो आखिरी में भारी पड़ती हैं हमारे पर। भाई दिमाग भगवान उनको दिया है, यूज़ कर लो उसका। उनसे पूछो ना बच्चों से, चाहे जो मेहनत करते हैं इनका दिमाग ही नहीं उनके पास। चलो हेड डालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, बेसिक फॉर्म में है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में ध्यान रखिएगा, है ना। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक ब्लॉक है, कहीं फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ध्यान रखना है ना। ये ऐसे कनेक्ट है, बोलो क्लियर है क्या? ये ऐसे कनेक्ट है। ये क्या है? मास m है, ये K1 है और ये K2, दो स्प्रिंग है। तो पहले तो इस डायग्राम को हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि उन्हें बात समझ में आ जाए। बिल्कुल वैसे को वैसे बना लेते हैं ना। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम बिगाड़ लेते हैं, मतलब सही, सॉरी बिगाड़ते का सही करते हैं, बल्कि ये ऐसे था, इसको ऐसे कर लेते हैं। वही है, समझिए। अब इसे यहाँ पर देखिएगा, अक्का लगाइएगा, ठीक है, क्लियर है ना? वही है डायग्राम। अरे यार एक बात बताओ, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ऐसे घुमा के नया रॉड लगा दो, बात तो वही पड़ेगी ना यार। नहीं सब नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भाई पड़ेगा। अब खेल को समझना, इसको हल्का सा स्ट्रेच करके छोड़ दो। तो किसी भी इंस्टेंट पे आपने इसको यहाँ देखा, ये तो ये बताइए, ऐसे देखा, बोलो हाँ है ना। क्या इस बात को मानते हैं? मान लेते हैं ये इसका मीन पोजीशन है। बोलो यहां से यहां चला गया ये, बोलो क्लियर क्या बेटा? कितना स्ट्रेच आ गया? x, किसी भी इंस्टेंट पे अक्का लगाओ। क्या इस बात को मानते हैं कि दोनों स्प्रिंग में सेम स्ट्रेच आया होगा? ऐसा तो नहीं कि अपना ऐसे किया तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। नहीं, ये बताइए, ये जो ऊपर वाली स्प्रिंग है वो इधर फोर्स लगा रही कितने का? K1x का। भाई उसमें जितना स्ट्रेच आया है और उसका कितना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा? बोलो हाँ है ना। नीचे वाला क्या कर रही होगी? नीचे वाला K2x का लगा रही होगी, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे, इसको खींच रहे होंगे। इस समय जो ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स, तो क्या इस बात को मानते हैं कि K1x प्लस K2x लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा भाई। क्यों? ये वाला K1x, ये वाला K2, और दोनों मिलकर यहाँ पकड़ रहे होंगे इसको। सही बात है क्या? यहाँ डायरेक्ट दिख जाता है, यहाँ से K1x, यहाँ से K2x। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, ये कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा है, क्या कर देंगे उसमें? माइनस लगा देंगे। अब बताओ, F इक्वल टू माइनस ऑफ, हमने क्या कर दिया? K1, एक मिनट, K1 K2 और x। मानते हैं क्या? नहीं आया? अब सुनिएगा, जैसे आपने वो देखा होगा यार, बता रहा हूँ कहाँ पे, आपने बाइक देखा है? बाइक नोटिस करिएगा, कभी बाइक को हम देखा होगा, तो एक स्प्रिंग साइड जहाँ पर बैठते हैं सीट पे, तो एक स्प्रिंग लगा, साकअप ऐसे स्प्रिंग लगाते हैं, नहीं वही स्प्रिंग लगा होता है ना, ऐसे दो स्प्रिंग सीट के बगल में लगा रहता है। आप कभी नोटिस करना है ना। वैसे एग्जांपल दे रहा, समझा रहा हूँ। जो ये एक्टिवा कर होती है वहाँ तो दिखता ही नहीं हमको, तो वो कहाँ लगाता है? नीचे लगा रहता है। यस या नो?
तो एक बात बताइए, ये दोनों जो काम कर रहे हैं वो स्प्रिंग क्या कर रही है, अकेले कर रही है। तो हमने क्या सिखाया उसको, उसे हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट या इन दोनों का रिजल्टेंट। नहीं आया, रुको, एक काम करते हैं, इन दोनों स्प्रिंग को निकाल देते हैं। अब इनकी जगह अपन एक काम करते हैं, सुनिए ध्यान से पहले, ठीक है, समझिए बात को। इनकी जगह एक हमने नई स्प्रिंग लगा दी, एक नई स्प्रिंग, एक नई स्प्रिंग, बोलो हाँ है ना, क्लियर। फिर उस स्प्रिंग को हमने कर दिया, हल्का सा खींच दिया। जब खींच दिया तो कितना स्ट्रेच आया उसके अंदर, कितने का, x, जो इसमें आया था वह इसमें आ गया। तो इस समय जो है स्प्रिंग क्या करेगी, ब्लॉक पे क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही है, कितने का, kx का, बोलो हाँ है ना। और ये जो kx है, ये वाला, ये जो kx है जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। मतलब ये दोनों मिलकर जितना फोर्स लगा रहे थे x स्ट्रेच आने पर, ये स्प्रिंग अकेले उतने का फोर्स लगा रही है उतना ही स्ट्रेच आने पर। तो हम कहेंगे कि जो स्प्रिंग है इन दोनों का क्या है, इक्विवेलेंट है। नहीं आया, स्ट्रेच क्या होना चाहिए, सेम। स्ट्रेच क्या होना चाहिए, सेम। अरे बोलो यार, स्ट्रेच क्या होना चाहिए, सेम। ये ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में आया, यस। ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों मिलकर ऐसे जो टाइम पीरियड दिखा रहे होंगे वो अकेले टाइम पीरियड दिखा रहा होगा। मतलब ये दोनों जो भी काम कर रहे हैं वो अकेले भी वही सेम टू सेम काम कर रहा है। तो हम कहेंगे वो क्या है, इन दोनों का क्या है, इक्विवेलेंट है। उसको लगाओ चाहे इन दोनों को लगाओ, बात एक ही पड़ेगी। नहीं आया। अब बताओ यहाँ पर ये जो फोर्स F है क्या लगा दिया मैंने, माइनस। क्यों लगा दिया, क्योंकि मीन पोजीशन के फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जो आया F इक्वल टू क्या आ गया, माइनस kx। इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो। ये दोनों फोर्स क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, सेम ही है। बताओ क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ kx, इसको चलो यहाँ लिख लो एक लाइन, ठीक है, फ्रॉम, बोलो, इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा, सेकंड। तो माइनस ऑफ kx इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, k1 k2 x हो जाएगा। सब कट गया, तो k इक्वल टू k1 प्लस k2। नहीं बात समझ में आई, नहीं आई क्या, यस। अच्छा कभी आपने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, उसका कभी देखिएगा। अब तो शायद दिखता नहीं, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ। वो आता है डनलप के गद्दे आते हैं ना, स्लीपवेल के गद्दे आते हैं, कभी उनका ऐड देखना, उनका ऐड। नहीं अब पता नहीं, मैं तो बहुत काफ़ी टाइम से टीवी देखता ही मैं। तो जो ऐड आता था तो गद्दे रहे तो ऐसे दिखाते थे, ऐसे नीचे छोटे छोटे स्प्रिंग दिखाते थे कि हाँ देखिए ये काफ़ी आरामदायक है, आराम से सो जाइए इसके ऊपर, ऐसे दिखाते थे। नीचे क्या कहते थे, स्प्रिंग 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 स्प्रिंग। सभी स्प्रिंग किस में लग गए, पैरेलल में। ये बेस हो गया, स्प्रिंग 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 लगा दिए, उस पर गद्दा सेट कर दिया, ठीक है। वो क्या हो रहा है, पूरे स्प्रिंग यूँ, सभी स्प्रिंग किस में कहलाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नहीं आया, क्लियर है, कॉपी करिए। अच्छा यहाँ कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, बेटा सुनो प्लीज, नहीं आप कंफ्यूज जाएंगे। क्या इन दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेच बराबर का आया है, हाँ, बस इतना ही बोल। हमने क्या बोला उसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस सुन लो, बाकी मैं बोलूँगा अगले में, प्लीज जल्दी करें।
हो गया, ठीक। और ऐसे भी अगर आप बोर्ड पे देखें तो आपको डायरेक्ट पैरेलल दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको सीरीज दिख रहा है कि पैरेलल दिख रहा है? देखकर क्या लग रहा है, सीरीज है कि पैरेलल? पैरेलल है। सीरीज पढ़ा है क्या? अब लोग पढ़ाया नहीं मतलब क्या होता है? देख तो पहले सीरीज ही रहा है। अब सुनो, इसलिए मैंने बैक टू बैक रखा ना इसको। देखो मैंने सीरीज का नाम ही नहीं लिया अभी तक, वो जानबूझ के नहीं लिया भाई, नहीं उलझा दोगे आप मुझे ही। अब सुनो ध्यान से, क्या मैंने अभी बोला कि दोनों में एक्स सेम होना चाहिए? ये तो बोला ही बोला है, ठीक है। और साथ में एक बात और नहीं बोला है, वो सुनो ध्यान से। इस ब्लॉक को लेफ्ट या राइट कहीं भी क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। मान लो ये डायग्राम, मैंने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, यहां से लिया, कितना डिस्प्लेस किया, मतलब डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो किसी इंस्टेंट पर ये यहाँ इस लाइन से कितना है, एक्स इस तरफ है। अब आप खुद देखना, ये स्प्रिंग क्या हुई है? क्या मानते हैं कि स्प्रिंग कंप्रेस हुई होगी? ऐसे करेंगे तो ये वाली स्प्रिंग तो कंप्रेस होगी। क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये वाली स्प्रिंग थोड़ी स्ट्रेच हुई होगी? अब सुनो, ये स्प्रिंग क्या हुई है, कंप्रेस। कितना कंप्रेस? एक्स कंप्रेस हुई है। ये स्प्रिंग क्या है, स्ट्रेच हुई है, कितना, एक्स। दोनों बराबर है। एक बात आगे सुनो, जब ये कंप्रेस हुई है तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लगा रही होगी, ये पक पक, बोलो हाँ या ना। ये जो है कंप्रेस हुई है तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लगा रही होगी, यानी ऐसे फोर्स लगा रही होगी। कितने का, के एक्स ले लो, वो डायग्राम बाद में लेके, K1 इंटू एक्स। नहीं आया। ये स्प्रिंग क्या हुई है, कंप्रेस हुई है, तो ये स्प्रिंग ये वाली जो कंप्रेस हुई है ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लगा रही होगी, देखो ऐसे ऐसे, कितने का, K इंटू एक्स, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ये वाली स्प्रिंग क्या हुई है, स्ट्रेच। तो वो ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लगा रही होगी, उधर ही लगा रही होगी। जब कोई वो स्ट्रेच हुई तो क्या करेगी, उसे खींच के उस तरफ ले जा रही होगी। नहीं आ रहा है। वो वाली स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस। हटाओगे तो फेंक देगी इस तरफ, फोर्स कहाँ लगा रही, इस तरफ लगा रही है। ये कहाँ करेगी, खींच रही होगी इस तरफ। यानी कहने का मतलब ये है, जो ये वाली स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुई है वो इस पे फोर्स इधर लगा रही होगी। कितने का, K इंटू एक्स, के नाम पर K2 और ये एक्स ही होगा। नहीं आया। क्या इस बात को आप मानते हैं कि दोनों ही फोर्स ब्लॉक पे इधर लग रहे हैं? नहीं आया क्या, नहीं आया, ये बताओ। तो F कितना हुआ इस ब्लॉक पे, K1 प्लस K2 इंटू एक्स। माइनस को लगाया, दोनों फोर्स कहाँ लग रहा है, मीन पोजीशन की ओर। नहीं आया। इन दोनों को हटा दो और हटा कर क्या करो, एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो, उसे खींचो, तो K इंटू एक्स लिखा है उधर बगल में। नहीं आया क्या, अब बताओ क्या आया, K इक्वल टू K1 प्लस K2। दिख क्या रहा है, यह है क्या, लिख लो उसी के नीचे। बात समझ में आ गई क्या, दिख रहा है सीरीज है पैरेलल।
हो गया? क्या बात समझ में आ गई क्या आपको? हो गया? देखें, फिर डालिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा इधर आओ तो समझो, बोलो, ध्यान देना, ध्यान देना ही चाहिए आपको इसमें। डायग्राम समझिएगा। ये एक स्प्रिंग है, दूसरी स्प्रिंग को मैं कलर चेंज करूंगा, ग्रीन कलर, ठीक है? समझिएगा बात को। ये रहा ब्लॉक, समझने वाली चीज है इसमें, इस वाले डेरिवेशन में कुछ है, इंपॉर्टेंट सी लाइन है। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों कनेक्ट है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, फिर मैं बताऊंगा कि बुक में कौन सी लाइन डायरेक्ट लिखी हुई है। सही बात तो है कि आपको डायरेक्ट ही पढ़ना है, लेकिन उसका सही जो डेरिवेशन है या जो कंसेप्ट होता है क्लियर होना चाहिए, ठीक है? रटने तो है ही अपने को। ये बताओ उस ब्लॉक से कनेक्ट कौन सी है, कौन सी स्प्रिंग? अगर इस वाले को अपन मान लेते हैं, चलो K2, इस वाले को मान लेते हैं K2, कौन सी कनेक्ट है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन मेरा है। ये ब्लॉक जो है मैं हूं, ये ब्लॉक मैं हूं, ठीक है? इस वाले स्प्रिंग को, कौन से वाले को? इस वाले को, ब्लू वाले को आप खींच दो, खींच दो, खींच दो। और इस वाले स्प्रिंग को बिल्कुल मत खींचो, मतलब किसी ने पकड़ के उसको खींचा हुआ है और जिससे मैं कनेक्ट हूं वो स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच ही नहीं है। क्या मेरे पे कोई फोर्स लग रहा होगा? नहीं। मैं किससे कनेक्ट हूं? उसमें कोई मतलब ही नहीं है। किससे? किड्स में मतलब ही नहीं है भाई, तो मैं क्या है, वो स्ट्रेच हो चाहे ना, उससे क्या मतलब? जब तक इसमें स्ट्रेच नहीं आएगा तब तक मेरे पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। नहीं बात समझ में आई भाई? मुझे क्या मतलब उसमें है कि क्या है, उसमें स्ट्रेच आएगा, आए ना आए भाई, इसमें जिससे मैं कनेक्ट हूं उसमें स्ट्रेच आएगा तो मेरे पे फोर्स लगेगा, बात खत्म करो यहाँ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बस देखना ध्यान से। प्लीज, अब क्या हुआ वो सुनना। मैं उस ब्लॉक को खींचने वाला हूं, स्ट्रेच लाने वाला, सुनना कहानी समझना। सबसे पहले मैंने क्या किया मालूम है? सबसे पहले इस ग्रीन वाले को रोक के रखा है, मैंने रोक के रखा है, कोई स्ट्रेच नहीं। पहले इसको खिसकाया, किसको खींचा? इसको। तो क्या इस बात को से आप इस बात को आप मानते हैं कि अगर ये वाली इसको नहीं खींचा मैंने, सिर्फ इसको खींच दिया यार, अभी मान लेना कि रुका हुआ है अभी, वो एक कौन, इस स्प्रिंग कोई स्ट्रेच नहीं है। जब मैं इसको खींचूंगा ऐसे, तो क्या ब्लॉक याद आगे चालू हो जाएगा? ये ब्लॉक इससे कनेक्ट है, एग्री? अब इसको मान लो ऐसे पकड़ के रखे रहो, उसे करना अपने को स्ट्रेच लाना है। ये कितना कितना आया वो बताओ, कितना आया वो? x2 आया है। कितना आया है? x2। कौन? ये वाला। तो ये जो रेड लाइन है वो आप मानते हैं कि इस जगह से यहां पहुंच जाएगी? बोलो हाँ है ना? कितना? हाँ ना बोलते रहो, पहले बोलो हाँ है ना। अब सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट,
अब ये जो है, एक मिनट, क्या मानते हैं कि ये, ऐसे समझो, अभी इसको छोड़ दो भी, क्या आप मानते हैं कि इसमें ब्लॉक यहां पहुंच चुका होगा? कितना आगे जा चुका होगा? तो पहले वो क्या मानते हैं कि x2 आगे जा चुका होगा? इसमें स्ट्रेच सिर्फ किस में आया है? इस वाले में। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब समझ आ रहा है क्या मेरी बात? वो था, उसे खींचा तो ब्लॉक इधर आया। अब इसमें स्ट्रेच आएगा, किस वाले? इस वाले स्ट्रेच आएगा, ब्लॉक और इधर जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ। नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं आ रहा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? अब ये ब्लॉक कहां पहुंच गया? मैं कह रहा हूं ये ब्लॉक यहां पहुंचा। बोलो हाँ है ना? कितना स्ट्रेच और आया उसके अंदर? x1। x2 किसका स्ट्रेच है? दूसरे वाले का, इस वाले का स्ट्रेच। x1 किसका स्ट्रेच है? इस बात से पहले एग्री फिर बात करता हूं मैं। चलेगा? है? बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आया? बताओ टोटल स्ट्रेच कितने का है? टोटल स्ट्रेच कितने का है? x1 प्लस x2। नहीं आया? टोटल स्ट्रेच कितने का? प्लस x2। इस बात से एग्री हो? ये आज समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको मैं कल यहीं से फिर स्टार्ट करूंगा। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं करना है, प्लस समझ लो, क्योंकि मैं अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा इसको। ठीक है ना? समझना, फिर करवाऊंगा। मुझे ये बताओ, ठीक है, समझो बस, मुझे ये बताओ, इस समय ध्यान देना, लड़ जाना मुझसे बिल्कुल। इस ब्लॉक पे फोर्स कितने का लग रहा होगा? K1 इंटू x1 का, K2 इंटू x2 का, या K1 x1 प्लस K2 x2 का? अनुराग, अनुराग बोलो कौन सा फोर्स? K1 x1 plus K2 फिर से बोलो, फिर ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या बोला आपने? फिर बोलो, रिपीट करो। K1 x1 plus K2 x2। गलत बोल रहे हो आप। ये बताओ ग्रीन वाली स्प्रिंग में स्ट्रेच कितने का है? x1 का है। ग्रीन वाले में मात्र कितने का है? x1 का है। ओ भाई x2 किस वाले में है? इस वाले में, ब्लू वाले में। उसके स्ट्रेच क्या लेना हमको? ग्रीन वाले से कौन कनेक्ट है? ब्लॉक। ग्रीन वाले से कौन कनेक्ट है? ब्लॉक। नहीं आया? ग्रीन वाले से कौन कनेक्ट है? ब्लॉक। इस समय जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा वो K1 x1 लगेगा। मैथ्स लगा लें, मैथ्स साइंस मतलब नहीं है हमको। क्या इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? नहीं हो? क्यों भाई? ये बताओ पहले, ये ब्लॉक कनेक्ट किससे है? ग्रीन वाले से, और ग्रीन वाले का स्ट्रेच मात्र x1 है, तो ग्रीन वाली कनेक्ट है तो ग्रीन वाली फोर्स लगा रही होगी, उसके स्ट्रेच से क्या देना हमको? देखो तुम्हारे दिमाग क्या चल रहा है, कंफ्यूजन क्या चल रहा है? क्या यार सर अभी तो क्या पढ़ रहे थे कि मीन से कितना डिस्प्लेस हुआ, वो सिंगल स्प्रिंग था। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, हैं? देखो ये बताओ, ये ब्लॉक किससे कनेक्ट है? ब्लॉक किससे कनेक्ट है? बोलो हाँ है ना? ग्रीन वाले में कितने का स्ट्रेच है? बोलते रहिए। हाँ, कितना स्ट्रेच है? x1। कौन सा वाला? ग्रीन वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट, तो कितना फोर्स लगाएगी? नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो पहले, आया कि नहीं आया? हाँ बोलो, क्लियर है क्या? सुनते रहो बस, सुनते रहो, इसलिए बोलो, सुनते रहो आराम से। क्लियर है क्या? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, सर खाओ, कोई आपत्ति नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? हो महारानी, आया? ठीक, अच्छी बात है भाई साहब। इसका मतलब अब देखो क्लियर हो गया।
ठीक है, सुनते रहो बस, सुनते रहो। ये वो मास लगा लेंगे अपन, उससे मतलब नहीं है। अब क्या बोलते हैं वो देखो, अब जो बोलते हैं ये मीन से कितना हटा है अपनी जगह से, x हटा है। इस बात से एग्री हो ना, इस बात से एग्री हो ना कि x इक्वल टू पक्का होगा x1 प्लस x2 होगा। ये तो मानती हो ना, ये मानते हो ना कि फोर्स इतना ही लगेगा। भाई यार ये वाला तो इससे मतलब ही नहीं है, ये स्ट्रेच इसका है, इसका स्ट्रेच इसका के, खत्म, काम करो, बोलो है ना। और इस बात से भी एग्री है कि मीन से कितना हटा है, वो x हटा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर बात आगे बढ़ेगी। नहीं आया? श्योर हो? ठीक है। अरे देखो पहले, धीरे धीरे ऐसे आएगा, धीरे धीरे ऐसे आता, धीरे धीरे करके। बड़ी अजीब हाल है यार, अब क्या करा जाए, है ना। चलो देखते हैं, टाइम लगने ना है ना, ये नहीं कि आज ही खत्म हो जाए, जल्दबाजी वाला काम। ये कौन है भाई साहब? ब्लॉक, ठीक। ये कौन है? सिंगल स्प्रिंग। इन दोनों का रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट, जो भी आप बोले। अब बताओ, हमने ब्लॉक को क्या किया? डिस्प्लेस किया। कितना? जितना उसमें डिस्प्लेस किया था। उसमें कितना डिस्प्लेस किया था? x, तो x डिस्प्लेस कर दो। डिस्प्लेस तो उतना ही करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? चले दो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं दो। क्या इस बात से एग्री है या नहीं है? यहाँ जगह छोड़ा, में कुछ लाइन लिखनी थी एक्चुअली। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। ये बताओ, ये स्प्रिंग बना दूंगा, अभी स्प्रिंग बना दूंगा, बीच पिच ना हो जाए। क्या इस बात को मानते हैं कि जो F है वो किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर हो? K इक्विवेलेंट और इनटू x के बराबर चाहिए। तो भाई इस समय तो स्प्रिंग क्या है? नहीं, सिंगल स्प्रिंग है, तो जितना स्ट्रेच होगा उतना ही क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और नियम क्या बोलता है कि मीन से ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है? तो मीन से ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है? x डिस्प्लेस हुआ है। नहीं आया? टाइम लगने दो। अब खेल को समझना। ये पॉइंट दिख रहा है तुमको क्या? कौन सा पॉइंट? P पॉइंट। क्या इस बात को मानते हो कि P पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है? ये स्प्रिंग लगा रही है, ये स्प्रिंग लगा रही है। ये कितने का लगा रही होगी? K1 x1 का, उसमें जितने का स्ट्रेच आया होगा। इसमें जितने का स्ट्रेच आया होगा वो कितने का लगा रही होगी? K2 x2 का लगा रही होगी। नहीं आया क्या? सही बात है भाई, नहीं लगा रही हो क्या? भाई जो उसका स्ट्रेच वो अपना फोर्स लगा रही होगी, इसमें स्ट्रेच अपना फोर्स लगा रही है, बात खत्म हो गई। क्या इस बात को आप मानते हो कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज किया है? बोलो हाँ। F इक्वल टू क्या होता है? m में ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को इनडायरेक्टली क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। या ऐसे बोले कि ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स। देखो ये वाला फोर्स कितना? K1 x1 माइनस K2 x2 इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन ये क्या है? मासलेस, जीरो। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो K1 x1 इक्वल टू K2 x2। ये सेकेंड बोलेंगे अपन इसको थर्ड बोलेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आ रहा क्या? ठीक, समझते जाओ, काम हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल गया हमको? K1 और K2 प्रकार से रिलेशन टाइप में मिल गया हमको, कुछ नहीं। एक बात बताओ, सुनते रहो बस यहाँ पर, ठीक है। क्या इस बात को आप मानते हो कि x2 इक्वल टू क्या होगा? इसमें बोलो K1 x1 अपॉन K2। नहीं होगा? अच्छा चलो आगे बढ़ो। चलो x इक्वल टू क्या है? चलो चलते हैं। तो x इक्वल टू व्हाट इज x1 x2 बोलो K1 x1 अपॉन K2। तुम सीखो, में सिखा रहे ना, क्या घबरा रहे हो? हमेशा तो पुनः सब रखना।
तो x इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, x1 कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस ये क्या चीज़ है, 1 प्लस क्या जाएगा k1 बाई k2, और कॉमन में कौन है x1। नहीं आया क्या, सब रखे रहना बस, है ना। ये बताओ यहां से x1 क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस k1 बाई k2। बस सब रखना बस आराम से, बोलो क्लियर है क्या, अपन बोर्ड पे रखें सब कुछ, बोर्ड पे है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड करो तो मैं बता रहा हूँ ना, घबरा मत, ठीक है। अब जैसे मेथड बताऊंगा स्कूल वाला, ऐसे होता है, सच्चा इसमें लाइनें पूरी उड़ी हुई हैं, पूरी लाइन गायब है। मतलब ये होता है ना कि वो डायरेक्ट लिखेंगे, मैं को लिखवाऊंगा भी, अब बुक में वही लिखे मिलेंगे आपको। नहीं, मैंने मन से नहीं सीखा है, बिल्कुल मन से नहीं सीखा है, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली जो सीखा हुआ है, जो कोटा कुछ टीचर हैं कोटा के, ठीक है, उनका पूरे नोट्स देखे थे मैंने, क्योंकि मैं खुद वैसे ही करता था जैसे इस बुक्स में लिखे हुए हैं। जब लिखे मुझे उनके नोट्स मैंने पढ़े सर के, ठीक है, तो मैंने कहा हाँ ये बात सही है भाई, यहाँ तो कंसेप्ट उल्टा होना चाहिए था। फिर उसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, तो कोटा के बहुत से फैकल्टी का नोट्स वैसे ही रहते हैं, मैंने वहाँ सीखा, सच्चाई तो यही है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, देखो ये पूरा उन्हीं के हैं पूरे, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड को लेकर आओ, एक मिनट, हाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेकर आओ। ये बताओ कि f इक्वल टू क्या आया, अरे f इक्वल टू क्या आया, ये तो k रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, k1 x के बाद में क्या लिखा हुआ है x1, x1 कितना है, x अपॉन बोलो 1 प्लस k1 बाई k2। हाँ है ना बोलते हैं, बस नहीं आ रहा क्या, थोड़ा बोलना क्या लिखा हुआ है, तो f इक्वल टू ये आ जाएगा k1 k2, सुना ध्यान से, k1 k2 हो गया, इधर ऊपर गया, तो k1 k2 अपॉन क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2 इंटू एक्स। नहीं आया है क्या, अभी आपने क्या बोला, यहाँ पे आ जाओ, ये फोर्थ है, ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है अपनी जगह से। हम तो यही पढ़ते हैं कि f इक्वल टू के एक्स में जो x होता है वो ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है वो देखते हैं, ये तो होता है, कंपेयर करो। ये देखो ये हो गया, ये फोर्थ है, ये बताओ f इक्वल टू क्या है बताओ, के एक्स, ये फिफ्थ हो गया। मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम ये कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, आ जाओ कंपेयर करो, तो क्या जाएगा, k इक्वल टू बोलो क्या आएगा, k1 k2 अपॉन बोलो k1 प्लस k2, पलट दो 1 बाई k, इसे पलट दो k1 k2 अपॉन k1 इंटू k2, बोलो हाँ है ना, इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करो 1 बाई k, जब सेपरेट करोगे तो k1 अपॉन k1 k2, k1 कट गया, 1 बाई k2, ये k2 अपॉन k1 k2, k2 कट गया, यानी 1 बाई k1। नहीं आया क्या, नहीं आया क्या। अब तुम थोड़ा सा यहाँ देखो, बस जानते हो क्या, अभी जगह नहीं बच रही मेरे पास थोड़ी सी, मैं करवाऊंगा इसको, देखो सुनो ध्यान समझो, कंसेप्ट नहीं बिगाड़ना। ये कौन है, ठीक, दो ब्लॉक, स्प्रिंग कनेक्ट, स्प्रिंग कनेक्ट कौन सी ब्लॉक से, सॉरी ब्लॉक कौन से स्प्रिंग से कनेक्ट है, ग्रीन वाली से। तो भाई एक बात बताओ भाई, नियम ये कहता है, सुनो नियम तो ये कहता है कि अगर कोई स्प्रिंग किसी ब्लॉक से कनेक्ट है और उस स्प्रिंग में स्ट्रेच या कंप्रेशन कुछ भी होगा तो वह स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी। भाई उससे और कितने स्प्रिंग कनेक्ट से क्या मतलब, अरे बताओ ना भाई क्या मतलब, ठीक है। तो ग्रीन वाली स्प्रिंग किससे कनेक्ट है, ब्लॉक से, तो हम कह रहे हैं कि ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। कौन लगा रही है, ग्रीन वाली स्प्रिंग, कितना लगाएगी, F ब्लॉक पे फोर्स, F ब्लॉक पे फोर्स कभी नहीं चल रही है, F ब्लॉक पे फोर्स इक्वल टू KX, K किसका, जो कनेक्ट है, सॉरी जो कनेक्ट है, कौन कनेक्ट है, ग्रीन वाली, तो ग्रीन में कितने का स्ट्रेच है, X1 का,
के कितना उसका K1 खत्म, F इक्वल टू KX यानी K1 X1। बोलो हाँ है ना। फिर आप बोलोगे नहीं सर, हम तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो जो पार्टिकल SHM कर रहा होता है उसका जो हम क्या देखते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट देखते हो कहाँ से देखते हैं, हम तो मीन से देखते हैं। तो बोलोगे सर ये इसका मीन पोजीशन है। बोलो हाँ है ना, क्या है मीन पोजीशन। तो सर हम तो इसका देखेंगे ये वाला x। बात भी सही है, तो हमने उसको बोल दिया चलो x है। बोलो हाँ है ना। बट सच्चाई ये भी है, इसमें जो फोर्स लग रहा होगा ये वाला लग रहा होगा। ये क्या है, यहाँ पॉइंट P आ गया। बोलो हाँ या ना, पॉइंट P यहाँ पे आ गया। अरे बोलो यार, अब बताओ इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक को लगा रहे हैं, ये लिख दिया हमने इसको। फिर क्या किया हमने, धीरे से उठा के कर दिया। हमने कहा भाई ये तो पक्का था भाई साहब कि इस x1 को क्या करना पड़ेगा, x तो लाना ही पड़ेगा। क्यों, आखिरी के फॉर्मूले में x आना पड़ेगा। क्यों, वही बताएगा मीन से कितना डिस्प्लेस हुए। यानी x1 कहीं ना कहीं कहाँ ले जाना पड़ेगा, अपने को x में ले जाना पड़ेगा। और ये फोर्स फिक्स है, कहाँ लग रहा, ब्लॉक पे। तो ये आया यहाँ से, और ये मालूम ही होता है यहाँ से पलटा किसको, x2 को। x2 चाहिए ही नहीं, x2 चाहिए ही नहीं था, पलटा यहाँ पे। किसको निकाला मैंने वहाँ से, x1 निकाला। पर उस x1 को पलटा कहाँ, यहाँ, ये आ गया। अब बताओ F इक्वल टू KX, x कहाँ से, मीन से, और ये F कहाँ लग रहा है, ब्लॉक पे। यस, और यहाँ देखो जब सिंगल कर दिया तो अब बना दो डायग्राम में। और यार बैटरी बंद हो गई यार, यार खत्म चला गया होगा। हो चल बैटरी तो फटाक बोल दूँ। देखो फिर क्या होगा, देखो नहीं बचा हमने कहा बैटरी खत्म हो गई भाई, पूरी मेहनत डाल हो जाती। बोलो x कोड क्या हो गया, x1 प्लस x2 पहले पड़ा रखा। ये जो F लग रहा है किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे। कौन लगा रहा है, सिंगल स्प्रिंग, ये वही F है। इक्वेट कर दिया, ऐसा पटक दिया। ये सही तरीका है। क्लिक करो उसको फटाक से। तो एक और तरीका बता दूँ फटाक से, प्लीज़ फटाक से क्लिक कर लो, लिख लेना इसको बाद में प्लीज़ क्लिक कर लो। वो बैटरी खत्म होगी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बैटरी एंड पे है। जल्दी करो सेकंड में बता दूँ मैं आपको फटाक से, कि कल ही बताऊँ, कल बताते हैं कौन सा, वो स्कूली मेथड चलेगा क्या। यस, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक मिनट लिख लोगे क्या, लिख लोगे। अब मैं समझाता हूँ रोड के लिए, सुनो पहले बात। देखो बता रहा हूँ, सुनो स्कूली मेथड सुन लो पहले, सुन लो, खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे फिर। देखो अब सुनो स्कूल का मेथड क्या किया, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। बोलो हाँ है ना। क्या पढ़ाया था, मासलेस। अगर कोई मासलेस हो तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सेम। ले लो, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F। बोलो हाँ है ना, F F F F F F F F F। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, मासलेस है। तो यहाँ पे F लग रहा होगा ये वाला। बोलो हाँ है ना, नहीं लग रहा है तो बताओ। तो ये वाले कितना लग रहा होगा, F। सेकेंड स्प्रिंग पे कितना लग रहा होगा, F कितने का, K1 X1 K2 X2। बोलो हाँ है ना, बताओ। तो यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, X1 कितना आ गया, F बाई K1। यहाँ से क्या निकाला, X2 F बाई K2। नहीं आया, आया। इन दोनों को हटा दिया, एक नया स्प्रिंग लगा दिया। अरे बोलो यार, नया स्प्रिंग लगा दिया, उसे खींचा। बोलो हाँ है ना, यस। वो K है उसका, उसे फोर्स क्या लगना चाहिए, F ही। बोलो हाँ, कितना हो जाएगा वो, K इंटू एक्स। उसका x कितना होगा, F बाई K। बट x जो होता है वो x1 प्लस x2 के बराबर। भाई क्यों, इसका स्ट्रेच प्लस इसका स्ट्रेच इक्वल टू मेन स्ट्रेच। बताओ x की वैल्यू बोलो, F बाई K। x1 बोलो F बाई K1। x2 बोलो F बाई K2। कट गया, लो। तो ये तुम्हारे स्कूल का लिखा हुआ है, ये तुम्हारे स्कूल में ईमानदारी से, ठीक है। फॉर्मूला सेम आया, कोई कंसेप्ट है इसमें, कोई प्रॉपर कंसेप्ट फिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा कि फिट हो रहा है। बुक्स में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है बुक्स में। और ऐसा नहीं है मासलेस है, सभी जगह फोर्स क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सही तरीका अगर आप देखें, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैंने खुद जो है अगर देखा है तो अपने स्टार्टिंग के 3-4 साल तक, मेरे बुक मुझे वही पढ़ाया गया था। 3-4 साल तक मैं यही मेथड ही बताया करता था, बुक में वही था।
जब मैंने उनके नोट्स वगैरह पढ़ना चालू किए, मैं सीखा बहुत कुछ है भाई। कोटा के जो टीचर स्टार टीचर्स हैं अभी भी हैं वो, ठीक है। मैं मानता हूँ सबसे बेहतरीन टीचर जिसको मैं नोट्स बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ चुका हूँ बहुत बार, NV सर का, नितिन विजय, बेहतरीन सर, बेहतरीन टीचर। आपको कई 50, 60% मेरे बहुत से कंसेप्ट वहीं दिखेंगे आपको, उनके मैंने नोट्स पढ़ डाले हैं मैंने पूरे। क्लियर है क्या? उनके कुछ भी नई चीज़ लिखते हैं या कुछ मार्केट में आता है, मैं अरेंज कर लेता हूँ कहीं ना कहीं से उनका। बोलो क्लियर है क्या? बेहतरीन टीचर, बेहतरीन। उनकी पढ़ाई का टेक्निक देखिएगा, कोई टेक्निक देखिएगा उनका। भाई साहब वो कभी ये नहीं कहते कि ऐसे होता, बिल्कुल नहीं। होता कैसे तुम सोचो। अपन तो उनका 2% भी नहीं है। मैं उनको बेहतरीन टीचर मानता हूँ, बेहतरीन टीचर। बोलो क्लियर हुआ क्या? ये सही था, ये रटने के लिए ठीक था। चलो हो गया आज की क्लास। समझ में आया कि नहीं आया? करना कौन सा वाला है? ये। कभी कोई उलझाए तो ये वाला, और रटने वाला पान तो बात छोड़ दो। ये आपको देखो ना, बोले मासलेस स्प्रिंग है, हाँ भैया, तो यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स, सेम होगा, सही बात है। तो यहाँ हो गया, इसमें स्ट्रेच होगा x1 का, तो इसमें F = K1x1, इसमें F का ओके x2 का, F = क्या हो जाएगा? K2x2। अच्छा ठीक है भैया। और ये नया स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग लगा दिया, उसको भी x खींच दिया, हाँ सही बात, उसमें F = Kx होना चाहिए भाई। x जो है x1 + x2 के बराबर होगा, लिख दिया, आंसर खत्म। फालतू वाले काम। बोलो क्लियर है क्या? थैंक यू। वाओ, बैटरी ने साथ दे दिया।